Hi guys, this video will be mainly for somebody who's in Article C from a Big Four or a top 20 CA firm, and they might have cleared their CA exam in first or second attempt and not getting jobs. Can be the reason. Okay, they might be May 23 qualified or November 22, or they might be waiting for result. Okay, in the next attempt, and they're giving exam and they have done from Article C from good from Big Four and top 20. नाउ मेरे पास स्मॉल फॉर्म से भी आता है काफी लाइक कि वेयर वी कैन गो एंड इवन बिग फोर्स एंड टॉप 20 सीए फर्म से भी कि हम लोग आगे अब कैसे प्लान आउट करें राइट तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू आई विल गिव यू सम सजेशंस ओके व्हिच आई हैव सीन ओके नाउ इट्स very important if you know that you will become CA okay now the next thing my suggestion strong to you is not to become complacent okay over complacent या something so this is my strong suggestion to you कि आपको complacent नहीं होना है आप मान के चलिए अपने आर्टिकल सी भी एक डोमेन से किया है यू हैव डन योर आर्टिकल सी फ्रॉम अ पर्टिकुलर डोमेन में भी डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन और स्टैट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट तो मेक श्योर कि उसमें तो आपका बहुत बढ़िया नॉलेज हो पर साथ ही साथ आपको बाकी डोमेन का भी डीप लेवल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है मेरा ये मानना है बिकॉज क्या हो सकता है आप जो डोमेन में काम कर रहे हो सकता है वो डोमेन इतना रेलिवेंट नहीं हो या उसमें जॉब मार्केट में जॉब्स नहीं हो this is what I feel okay number one number two I would say why don't you think about the foreign countries also there are a lot of jobs in Dubai foreign you should be exploring that अगर आपको opportunity मिल रहा है तो then you should be knowing that industries बहुत सारा है जो कि अच्छा खासा पैकेजेस देता है जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या जो स्टार्टअप कंपनीज हो गया या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया आईटीसी हो गया तो अभी से आपको ये सब के बारे में भी सोचना है अगर आप बिग फोर से हो तो ये सब चीज प्रिपरेशन हैज टू बी वेरी गुड ओके तो दिस आर द थिंग्स व्हिच आई ऑलवेज फील एंड आपके पास है ना जैसे आपने आर्टिकल से में क्या क्या काम किया है उसके बाद अभी से आप ना लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स अपने क्या ऑब्जर्वेशंस है इसको अभी से रेडी करिए बिकॉज क्या होता है इंटरव्यूज में ये सब चीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है एंड डेफिनेटली इफ यू हैव डन आर्टिकल्स फ्रॉम वेरी वेरी गुड फर्म ट्रस्ट मी इंटरव्यूअर का एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा होता है एंड यू आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ प्रेशर राइट तो देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं करते हो तो देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर हेड ओके कि आपको जवाब देना पड़ सकता है किसी को दैट इज अ प्रेशर ऑन योर हेड आई कैन अंडरस्टैंड ओके बट दैट इज ऑल्सो समथिंग और प्रिपेयर और मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर फॉर एवरी प्रोफाइल आई ऑलवेज से डोंट focus on a specific niche rather than try to have a very good knowledge on everything so that कोई भी टाइप का इंटरव्यूज आए you are able to clear the interviews और भी आपका कोई अगर डाउट होगा तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मी इन व्हाट्सएप एंड यू फॉलो आवर यूट्यूब चैनल बट आई ऑलवेज से दिस ओके डोंट बी ओवर कंप्लेसेंट एंड रिलैक्स तो हो ही नहीं सकते कोई भी इंसान रिलैक्स नहीं हो सकता है ऑलवेज से एंड इंटरव्यूज में ऑलवेज रिमेंबर दैट हम यू बीइंग हम्बल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द राइट टाइम बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि इंटरव्यूअर आपको सिखा आपको बताने का कोशिश करता है बहुत चीज कि ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा you are saying something right but I think so this should also be added that time you have to be humble with them तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप उसके सामने डिसएग्री करने का कोशिश करोगे या कहीं ना कहीं अगर एटीट्यूड अगर दिख गया बाई चांस तो वो आपके अगेंस्ट जा सकता है तो वहां पर भी इंटरव्यू में ध्यान दीजिएगा चाहे आप एचआर इंटरव्यू दे रहे मे बी आई हैव यू हैव डन आर्टिकल सी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम अ वेरी गुड फर्म राइट but remember okay as a when you give an interview for a CA fresher or later on okay the expectations are quite high from you तो make sure कि आपको जब वो कोई बता रहा है कोई चीज तो that time you remain humble you should nod your head और आपको एक चीज और ध्यान देना है ये चीज भी गलती मैंने देखा है जो भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो whenever you are going for an interviews okay you have to show them that why you have come here you have to show a deep level of passion for the job profile that you are applying तो वो अगर पैशन नहीं दिखेगा आपका आंख में अब जस्ट तो वो फिर भी काम क्योंकि उन लोगों को पता है कहीं ना कहीं नॉलेज तो होगा पर पैशन भी बहुत जरूरी है वो आपका आंखों में दिखना बहुत जरूरी है द एक्साइटमेंट लेवल द पैशन एंड एवरीथिंग तो जो भी आप प्रोफाइल में जा रहे हो तो उसके साथ आपको वाई दिस प्रोफाइल आई हैव चोज वाई दिस कंपनी वाई दिस प्रोफाइल कैन यू स्टे हियर फॉर लॉन्ग टर्म तो उसको रीजन देना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग रीजन गॉट माई पॉइंट राइट So I hope this video will be useful for you. And if you have not followed my channel yet, I would request you कि आप do follow my channel. This will really help you because we are creating content on almost all the topics. And अभी ये टाइम है कि आपको नॉलेज बहुत इम्प्रूव करने का दरकार है. And everybody should be improving their knowledge because knowledge is the only way to get ahead of the competition in the long term. So let's really work hard, everyone, to improve our knowledge and
after a point of time, it's the knowledge only, the deep level of knowledge that will really help us to go ahead and do well in life. Okay. Take care, everyone.